और दोस्तों, मैं बगैर किसी तमहीद के बड़ी लंबी चौड़ी भूमिका नहीं देना चाहता, लेकिन एक इतना भर कहना चाहता हूँ, प्राण ले लिए हैं दादा कह रहे हैं। और जोरदार तालियों के साथ के अग्निहोत्री साहब को आमंत्रण। दोस्तों अब तालियां बजाओ, मैं सच बोलूंगा आज। वाह। मैं कानपुर से आया 400 किलोमीटर दूर, और सुना किसको रहा हूं, 4 वो बैठे हुए हैं, गुट बनाए बैठे हैं। अम्मा विपक्ष के हो क्या, आगे आ जाओ। कुल मिला करके सच बता रहा हूं कि स्थितियां बड़ी नाजुक हैं। मैं बुजुर्ग, जो लोग कहते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, मैं तो अपने बुजुर्ग नहीं मानता। बुजुर्ग कहते हैं, देखिए बात कहने का ढंग, वो किसी दाग ने कहा या किसी ने कहा है कि बात चाहे बेसलीका क्यों न हो, बात कहने का सलीका चाहिए। वाह क्या बात है। तो कहने का सलीका आप देखिएगा, मुझे और दाव दीजिएगा। अब भाई साहब बैठ जाओ, अब बैठ जाओ, अब मत उठना जब तक आपको भगवान ना उठाए। अब क्या कहें भाई साहब, अब तो बहुत दुखी हूँ मैं। ऐसे ऐसे देखता हूँ कि कहाँ कहाँ हैं, बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पर ऐसे फैले बैठे हैं, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। बहुत अच्छा लगता है मुझे। बुजुर्ग बुजुर्ग कहते हैं, सच कहता हूँ, बुजुर्ग कहते हैं। आप भी कहते हैं, यदि आप, मैं कह रहा हूँ बुजुर्ग कहते हैं, तो आप मानते होंगे। ये कहते हैं बुजुर्ग कि जो आदमी महान बनता है उसके पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। कहते हो तो तालियां बजाओ। मैं हम ये नहीं कहते, यही कहते हैं, बताते हैं। सर हम आज तक नहीं समझ पाए वो स्त्री कहाँ हाथ लगा देती है। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि 10-15 हाथ लगाओ, अच्छी जगह लग जाए, मुझे भी बनना है महान। सच यही। परंतु फिर जब मैंने उनसे पूछा, ये नहीं, मैं चुटकुले वो बहुत पुराने नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे इधर उधर नहीं बात आती, मैं अपनी बात जो सर्च करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, वो बात कहता हूँ। तो बुजुर्ग से फिर मैंने पूछा, कहले नहीं, इसका मतलब ये होता है कि पत्नी सहयोग करती है तब आदमी महान बनता है। ये बात समझ में आ गई। तो मैंने एक दिन अपनी पत्नी को बताया, बातों ही बातों में उसको समझाया कि पुरुषों को महान बनाने में उनकी स्त्रियों का बड़ा योगदान रहा है। पत्नी होले से मुस्कुराई, चलकर करीब आई, दोनों हाथों की चूड़ियों को आस्तीनों की तरह समेटा, पल्लू को कमर में कसकर लपेटा और आंखें तरेड़ती हुई बोली, प्राणनाथ मैं भी अपना कर्तव्य निभाऊंगी, आपको महान बनाऊंगी, आप मत हो उदास, बस इतना बता दें आप तुलसी बनेंगे या सूरदास। वाह अच्छा है, बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। तुलसी बनेंगे। अब देखिए मैं बताऊं, बुजुर्ग कहते हैं, हम नहीं कहते, बुजुर्ग कहते हैं। बुजुर्ग के लपेटे में आ गए संतोष सागर जी जो संचालन कर रहे हैं, एक बुजुर्ग के चक्कर में आ गए। उनको, उस बुजुर्ग ने को समझाया, बेटा देखो इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। कहते कि नहीं कहते? तालियां बजा के बताओ। वाह। कहते कि नहीं कहते? बिल्कुल। बुजुर्ग के चक्कर में आ गए। उसने बताया कि इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। आ गए उनके चक्कर में, इन्होंने इज्जत दे दी। अरे जय हो दादा, जिंदाबाद। अब इनके पास क्या बचा? और इस आशा में इज्जत दी कि अगला इज्जत देगा। अब नहीं दे रहा है तो क्या ये जबरदस्ती ले लें? सच है, हम पढ़ते ही नहीं, विश्वास माने हम। मैं तुमको साहब मैं सही बताना चाहता हूँ कि देखिए ये मंच है, जितना जो कुछ आज आपने देखा उस पर एक रिपोर्ट छोटी सी, मैं सच ये बता रहा हूँ। दूसरे के ऊपर ये कहना, वो कहना, फलाना कहना, ठिकाना कहना। श्रृंगार की इतनी बढ़िया कविता, मैं श्रृंगार लिखता था, अपने जवानी में लिखता था, मैंने छोड़ दिया। अब छोड़ना इसलिए छोड़ दिया कि एक शेर मैंने सुना अंतर्राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय का ब्रह्मांड का एक शेर, यूनिवर्सल, अखिल ब्रह्मांड स्तर, तो मैंने छोड़ दिया उसको। उससे ज़्यादा मैं प्रभावित हुआ कि हमने कहा इससे ज़्यादा अच्छा लिखा ही नहीं जा सकता। यदि आप लोग कहें, जिसकी वजह से मैंने श्रृंगार लिखना बंद किया, आप लोग आदेश करें तो मैं वो सुना दूँ। सही? जी सुनाइए, स्वागत। बहुत संतोष से बढ़िया शेर आपने कभी जीवन में सुना ही नहीं। बड़ा नाजुक शेर है, सुनिएगा।
बहुत बहुत अच्छा शेर, इतना अच्छा शेर है कि मैंने श्रृंगार लिखना छोड़ दिया। हमने कहा कि इससे बढ़िया लिखा ही नहीं जा सकता है। सुनिएगा भाई साहब, हम तो उनकी तिरछी नजरों पे मर मिटे। हूँ नहीं, पूरा हम शेर तो सुनिएगा। उनकी तिरछी नजरों पे मर मिटे। हूँ नहीं, पूरा शेर सुनो। हाँ सुनिएगा। हम तो उनकी तिरछी नजरों पे मर मिटे, बाद में मालूम चला वो तिरछे ही देखते हैं। बाबा वाह वाह, इससे अच्छा ज्यादा शेर क्या हो सकता, बताइए। वाह 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 वाह, क्या कहने। मैं झूठ, मैंने आपको बता दिया कि मैं झूठ नहीं बोलता। नहीं, कभी नहीं बोलते। हम लोग बोलते ही नहीं है। हम लोग झूठ काहे के लिए बोले? मैं आपको विश्वास नहीं होगा कि मुझे बड़े प्यार से अखिलेश जी जो पूर्व मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, बड़े आदर के साथ बैठ करके सुनते हैं, जो अपने बाप की नहीं सुनते। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो मुझे सुनिए आप, सुनना। मेरी एक पत्नी है, सबकी एक ही कही है। भैया हमारे ऊपर हंस रहे जैसे 15 रखते हूँ। क्या मतलब है भाई साहब? मेरी एक पत्नी है, उसकी एक बहन जी है। व्यंग सुनिएगा, व्यंग, आपको आनंद आएगा। उसकी एक पत्नी, मेरी पत्नी है, उसकी एक बहन जी है। एक दिन आई, एकदम सुना, बहुत, मैं बिल्कुल सही घरेलू बात बता रहा हूँ। पत्नी आई, बहन जी बोली, जीजू सर क्या जमाना था कि हम जीजा हुआ करते थे। दुख देखिए हमारे अंदर की, भाई कविताएं कितनी है, दुख। तो आई, जीजू पहले जीजा होते थे हम। हमारी अम्मा को हम लोग मम्मी, या जैसे अम्मा नहीं बोलते, मम्मी अम्मा और ये सब लोग होता है, तो हमारे गांव में अम्मा हम कहते थे। तो एक खनखजूरा टाइप का एक कीड़ा लेके आई, बोली बेटा डरो, ये जीजू है। वाह 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 वाह। हमारी पत्नी की बहन जी जब बोली जीजू, तो हम में उस कीड़े में कोनो अंतर नहीं रहा। वाह 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 वाह। मैं सिर्फ दुख, केवल व्यथा अपनी सुना रहा हूं, और कुछ नहीं। बोली जीजू कवि और पागल में कोई अंतर नहीं होता। बहुत खराब लगता है यही। देखिए आप क्या समझ रहे, मेरा दिल टूट गया उस समय। पर एक पत्नी होती है जो आपको सहयोग करती है। प्रेमिका कभी सहयोग नहीं करेगी, हमेशा यही कहेगी 500 रुपए का बैलेंस डलवा दो। विश्वास मानो, हम तो देख चुके हैं ना, हम तो भुक्त भोगी हैं, इसलिए बता रहे हैं। सही बता रहा हूँ। बहुत वाह बात सुना मेरी। हम क्या है कोई, अब तो आप कविता शायरी हो गई। अब हम अपना दुख सुनाना चाहते हैं, और कोई नहीं। शायरी वायरी जितनी होनी थी हो चुकी, जितना हो चुका था हो चुका, समझे। आज का ये मंच ऊंचे ऊंचे कवियों से धनी है, ये बात बिल्कुल सही है। परंतु इनमें से कुछ छोटे हैं, कुछ खरे हैं, कुछ खोटे हैं। यानी इनकी उच्चता में तो भिन्नता है, परंतु नीचता में हम सब बराबर हैं। वाह वाह। हम बिल्कुल सच बोलेंगे। देख ही रहे हो आप कैसा क्या हुआ है। सुना तो हमारी पत्नी बोली, बहन जी बोली, जीजू कवि और पागल में कोई अंतर नहीं होता। पत्नी बोली, अंतर होता है। ये है पत्नी। प्रेमिका कुछ नहीं है, पत्नी है। मैं आपको बताऊं कि दक्षिण भारत में एक मंत्री हुए हैं जिनका एक तरफ का CFL गायब था। मैं गलत बोल रहा हूं तो बताइए, नहीं जोरदार ताली बजा के बताइए कि हाँ सही बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। वो जो मंत्री थे उनका CFL गायब था। वो एक दिन अपनी पत्नी के साथ कार में जा रहे थे, तो जिधर का CFL गायब था, पत्नी से बोले, इधर की दुकानें क्यों बंद हैं? ताली बजती है जोरदार। वाह 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 वाह। अब वो पत्नी ये तो नहीं कह सकती कि तुम ऐसे हो तो ऐसा है। और उसने जो जवाब दिया, जितने श्रोता बैठे हैं उस पत्नी के सम्मान में, मेरे लिए हम कभी ताली वाली नहीं कहते, उस पत्नी के सम्मान में बजा दीजिएगा। सुनिएगा, जिधर का CFL गायब था तो कार बैठे चले जा रहे, जिधर का CFL गायब था उधर की तरफ इशारा करते हुए बोले, इधर की दुकानें क्यों बंद हैं? पत्नी बोली, प्राणनाथ
जब हम लोग इसी रास्ते से लौटेंगे तो ये भी दुकानें खुल जाएंगी। वाह वाह, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। पत्नी की बहन जी बोली, जीजू सुनना भाई साहब, पत्नी की बहन, हमारे पास कुछ है नहीं, चुटकुला तो नहीं, तो पत्नी की बहन जी बोली, जीजू कवि और पागल में कोई अंतर नहीं होता। मेरी पत्नी ने जो जवाब दिया, बहुत समझदार श्रोता है, व्यंग किसे कहते हैं आप लोग सब धीरे धीरे बहुत अच्छे ढंग से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। वाह। पत्नी की बहन जी बोली, जीजू कवि और पागल में कोई अंतर नहीं होता। पत्नी बोली, अंतर होता है, पागल ठीक हो सकता है। एक भी आइटम ठीक होने वाला होता, वाह 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 वाह, एक भी आइटम ठीक होने, एक भी आइटम ठीक होने वाला नहीं है। एक भी आइटम ठीक, मैं बिल्कुल सही कहता हूँ। मैं जो भोगता हूँ वही, जो दर्द है भोगता हूँ वही लिख देता हूँ। ये लोग तो मजाक कर लेते हैं, हास्य की छोटी छोटी बातें निकाल लेते हैं, मैं तो हास्य भी नहीं पैदा कर पाता हूँ। कारण ये है कि मैं किसी से मजाक करना चाहूँ तो मजाक नहीं कर पाता। अभी बीच में अभी इलेक्शन हुए, इलेक्शन में होता ये है कि विधायकों का होता है जब, तो जिसको जैसे बीजेपी का है तो उसे कमल का फूल का चुनाव चिन्ह मिल जाता है, उसका है कांग्रेस का तो हाथ का पंजा मिल गया। परंतु बेचारे जो निर्दलीय होते हैं वो बेचारों को डीएम साहब देते हैं चुनाव चिन्ह, किसी को डलिया दे दिया, कहीं किसी कुछ दे दिया, दे देते कि नहीं देते। तो उसमें हुआ ये कि एक हमारे वो निर्दलीय आया वोट मांगने के लिए, तो हमें मजाक करना था, हम मजाक करना चाहते थे, हम हास्य व्यंग के कवि, हमें मजाक सूझा। तो वो आया, कहले भाई साहब हम कार पे खड़े हैं, वोट दीजिएगा। तो हमने कहा काहे कार पे खड़े हो, बैठो। गलत तो नहीं कहा, हमने कहा बैठो भाई। एक आया, कहले हम हवाई जहाज पे खड़े हैं। अरे हमने कहा गिर के मर जाओगे, बैठो। हमने गलत तो नहीं कहा, वाह बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। परंतु दो आदरणीय सही बता रहे हैं, मैं मजाक नहीं कर पाया उस आदमी से, समझे, हमने उससे मजाक ही नहीं कर पाए। वो आया, बोले अब कैसे मजाक करते, हम कहीं नहीं पाए कि तुम बैठो। वो तलवार पे खड़ा था। वाह 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 वाह, ताली बजाओ यार दोस्त इस बात पे जोरदार, तालियां कमजोर, जय हो जय हो, वाह 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 वाह। कहीं नहीं कटेंगे, और कुछ है नहीं भाई साहब मेरे पास, केवल सिर्फ बात चाहे वही बता रहा हूँ। ये सलीका है कि कुछ ना कुछ गंदी बात भी अच्छे ढंग से कही जाए, और क्या, यही बात। कुल मिला करके मैं एक कहना ये बात चाहता हूँ कि हम आपको बताएं, मैं कानपुर में प्रैक्टिस करता हूँ, वकालत करता हूँ। तो अब देखिए वहाँ पर भी देखिए किस तरह से व्यंग निकलता है, बात होती है। आप लोग बड़े प्रबुद्ध लोग बच गए हैं और समझदार लोग बैठे। तो हम वकालत करते हैं, अपने क्लाइंट के लिए एक डेट लेने चले गए। तो डेट ली और सिग्नेचर किए। उसको आप तो जानते हैं 10-15 रुपये 20 रुपये देने पड़ते हैं, पेशकार को दिए। लौट के जैसे मिले तो दो वकील आपस में बहस कर रहे थे। तो एक बहस इतनी तेज हो गई कि एक वकील ने दूसरे वकील से कहा कि तुम गधे हो। अब दूसरा वकील कहे चुप रहे, वकील कभी चुप नहीं रह सकता, उसमें आदत है, वो चुप नहीं रहेगा। दूसरा वकील बोला कि तुम गधे हो, और वो कहे तुम गधे हो, और ऊपर डाइस पे एडीजे साहब बैठे हुए। अरे कहने ये क्या कर रहे हैं आप लोग, ये अदालत है, डेकोरम मेंटेन कीजिए, ये बहुत खराब बात है, आप लोग एक दूसरे को गधा कह रहे हैं हमारे होते हुए। वाह 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 वाह। बस अब आप लोग कहने के बस आनंद, क्योंकि बड़े प्रबुद्ध लोग बैठ गए, इसलिए मैंने इतनी बात कह दी ना। हम तो अब क्या, हम हल्की फुल्की बातें भी कह सकते थे, हमारे पास चुटकुले उठले नहीं है। तो हम आपको बताओ, हम वहीं प्रैक्टिस करते हैं। तो अब देखिए व्यंग, एक 4 साल की प्रैक्टिस वाला एक वकील है, उसने कम से कम 4 करोड़ का मकान बनवाया है। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। तो वो उसने हमसे कहा कि अग्नोत्री जी आइएगा, गृह प्रवेश है। तो गृह प्रवेश में आपके यहाँ होता है कि नहीं होता है? यहाँ होता होगा, होता होगा। तो वहाँ पे हमारे यहाँ खाना ना खिलवाते हैं बढ़िया सा, उसमें पनीर वनीर की सब्जी भी होती है। तो आपके यहाँ होती है पनीर वनीर की?
हमारे यहाँ होती है, पूड़ी कचौड़ी भी होती है और मिठाई वगैरह भी होती है। तो उन्होंने खाना उन्हें खिलवा दिया। खिलाने के बाद बोले कहले अग्निहोत्री जी हमारा घर देख लो। हमने कहा चलो भाई दिखा दो। दिखाए, बोले ये है हमने गैराज बनाया है, इसमें हम अपनी कार रखेंगे। अरे हमने कहा बहुत अच्छी बात है। ये बालकनी बनाई है, इसके बाद बैठ करके आने जाने वालों को देखेंगे। हमने कहा देखोगे क्या, ताकोगे? बैठ के देखता कहाँ है आदमी, ताकता है। उसके बाद उन्होंने स्लिप कर गई, जुबान स्लिप कर गई, तो वो बेड की जगह पे, बेडरूम की जगह पे बेडरूम कह गए। तो हमने कहा खराब रूम क्यों बनवाए, खराब रूम नहीं बनवा। वैसे देखा जाए तो रूम बनवाने नहीं चाहिए, जितनी भी घटनाएं होती हैं रूम में होती हैं। तालियां बजाओ तो बहुत कमजोर तालियां हैं, बात निकालने की कोशिश की। तो बेडरूम की बात आ गई। तो वैसे आप देखे होंगे कि आप देहातों में जाइए, कहीं पर भी जाइए, वहाँ रूम नहीं बनते, वहाँ दल्लाने बनती है, दल्लान होती है, और फिर भी वंश वृद्धि होती है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि रूम बनाए जाए उसके लिए। इसके बाद उन्होंने अपना बाथरूम लेट्रिन दिखाई। चूंकि उनका भोजन कर चुके थे, उनकी लेट्रिन देखनी पड़ी। हमारा दुख दर्द है और कुछ है नहीं भाई साहब। जो हो जो ताली वाली बजाओ यार इतनी, वाह 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 वाह। दुख दर्द है और कुछ है नहीं, मेरे बात वापस कुछ नहीं। तो उसके बाद देखने के बाद, परंतु उसके बाद उन्होंने जो दिखाया, मैं चमत्कृत हो गया, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। इतना सुंदर पूजा घर बनवाया था कि तबीयत खुश हो गई। आदरणीय सच बता रहे हैं, ईश्वर करे जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सबके घर में उतना सुंदर पूजा घर बने। रामचंद्र जी, सीता, लक्ष्मण के चित्र लगे थे। आहा क्या बात है, कितना सुंदर चित्र लगे थे कि तबीयत खुश हो गई। उसके ऊपर एक नेताजी का चित्र लगा था। रामचंद्र जी, सीता, लक्ष्मण के चित्र के ऊपर एक नेताजी का चित्र। आश्चर्य। तो मैंने पूछा कि रामचंद्र जी, सीता, लक्ष्मण के चित्र के ऊपर आपने नेताजी का चित्र लगा दिया। कहने अग्निहोत्री जी आप नहीं जानते हैं, नंगा भगवान से बड़ा होता है। वाह वाह क्या व्यंग है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा भाई साहब, वाह वाह वाह। तालियां कमजोर हो गई है कि नहीं? ठंड बढ़ती जा रही है ना। बैठ 2 मिनट। नहीं देर नहीं, आपकी ट्रेन है, यहीं से चली जाइएगा, यहीं है बगल में आए। हाँ बस यही रुकवा लेंगे, कहा कि चिंता करते हो आप, रुकवा लेंगे। ये लोग सब लोग बैठे हुए हैं, डीआरएम साहब बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। आप क्या समझते हो ये ड्रेल कर देंगे? ये बैगन है भाई साहब। हाँ, कुछ नहीं, आप चिंता ना करो, आप बेपटरी नहीं होंगे। ये लोग हैं सब। तो बस 2 मिनट, 2 मिनट की बात है। हो सकता है 4-5 मिनट हो जाए, परंतु है 2 मिनट की बात। तो नेताजी के ऊपर जो लगा था, ये तो नंगा भगवान से बड़ा होता है। परंतु मैं आपसे पूछूं, भाई साहब कहाँ जा रहे हो? भाई साहब मान जाओ। 3 गए नहीं, गए नहीं। ये बड़े सभ्य हैं, ये झांसी के श्रोता हैं, जो यहाँ नहीं कर सकते तो वहां करने गए। वाह, बिहार होता तो यही करते भाई साहब, बिहार होता तो बाहर करते। नहीं यही करते। तो अब आपसे पूछा जाए कि नंगा भगवान से बड़ा होता है, क्यों बड़ा होता है, तो आप ना बता पाओगे। कहते हो आप, मैंने कोशिश की, यदि आप लोग आदेश करो तो आज वो मैंने जो रिसर्च की है वो आपको सुनाना चाहता हूं। जी स्वागत है। तालियां से। आजकल सुनना भाई साहब, आप अपने अगल बगल देखें, मोहल्ले में देखें, इधर उधर देखें, गली मोहल्ले में देखें, 2 पंक्तियां आपको समझ में आ जाएगी कि आजकल जो नंगा है भला है चंगा है। गलत कह रहा हूं बताइए, नहीं जोरदार तालियां बजाइए। आजकल जो नंगा है, सच बोल रहा हूं, आजकल जो नंगा है भला है चंगा है। नंगों की अपनी आन है, बान है, शान है, नंगे महान है। कहीं झूठ बोल रहा हूं, आप बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूं जी। आजकल जो नंगा है भला है चंगा है, नंगों की अपनी आन है, बान है, शान है, नंगे महान है। आप अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनिए, मेकअप कीजिए, टाई लगाइए, पर आपको कोई फूटी आंखों नहीं देखेगा। बजा सड़क पर नंगे होके निकलिए,
आपके पीछे पूरा शहर होलेगा, सागर भैया जा रहे हैं, संतोष भैया जा रहे हैं। आहा, आप नहीं मानते हैं तो प्रैक्टिकल करके देखो। हम तो हाँ काहे के लिए तो भाषा। आजकल जो नंगा है भला है चंगा है, नंगों के अपनी आन है, बान है, शान है, नंगे महान है। आप अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनिए, मेकअप कीजिए, टाई लगाइए, पर आपको कोई फूटी आंखों नहीं देखेगा। पर जब सड़क पर नंगे होकर निकलिए, आपके पीछे पूरा शहर होलेगा। गांधी जी अर्धनंग रहते थे, उनसे अंग्रेज डरते थे, आधे रहने पे डरते थे। बहुत अच्छा है, वाह। पूरे रहे होते तो 1947 बजाय 36 में देश आजाद हो जाता। गांधी जी अर्धनंग रहते थे, उनसे अंग्रेज डरते थे, उनमें शौर्य था, तेज था, उनके साथ पूरा देश था। इससे यह सिद्ध होता है कि नंगों के साथ जनमत होता है। इससे यह सिद्ध होता है वाह वाह कि नंगों के साथ जनमत होता है। जिस तरह से नेता के लिए जूता लाद करना मजबूरी है। सुनना भाई साहब, ये 2 पंक्तियां सहेज लीजिएगा। मुझे कोई आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं, मुझे पर मेरी कोई ताली बजाने की बात नहीं करता। इन पंक्तियों पर उनको आशीर्वाद देते हैं कि जिस तरह से, हाँ सुनिएगा, गांधी जी अर्धनंग रहते थे, उनसे अंग्रेज डरते थे, उनमें शौर्य था, तेज था, उनके साथ पूरा देश था। इससे यह सिद्ध होता है कि नंगों के साथ जनमत होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि नंगों के साथ जनमत होता है। जिस तरह से नेता के लिए जूता लाद करना मजबूरी है, उसी तरह से नंगे का ईमानदार होना बहुत। वाह वाह वाह, क्या कहने भाई, पूरी कविता का निचोड़, वाह। नंगे का ईमानदार होना बहुत जरूरी है। अब ये 2 पंक्तियां सहेज लीजिएगा बस। मैं चाहता हूं बस, ये कविता का अंत है और कुछ नहीं जी, स्वागत। जिस तरह से नेता के लिए जूता लाद करना मजबूरी है, उसी तरह से नंगे का ईमानदार होना बहुत जरूरी है। यदि दुर्योधन मां गांधारी के सामने ईमानदारी के साथ नंगा हो गया होता तो भीम के हाथों नहीं मरा। वाह 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 वाह। यदि दुर्योधन मां गांधारी के सामने ईमानदारी के साथ नंगा हो गया होता तो भीम के हाथ तो नहीं मरा होता। सच है मेरे दोस्तों, हमने ईर्ष्या, द्वेष, घृणा के न जाने कितने कपड़े उड़ रखे हैं, हम अपने भगवान के सामने भी नंगे नहीं हो पा रहे। वाह 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 वाह। जैनियों के मंदिरों की तरफ इशारा करता हूं, जहां महावीर की नग्न मूर्ति खड़ी हुई है, जहां पे ये शरीर स्वयं अपने आप में एक वस्त्र है। हम उस वस्त्र में रहते हैं। कभी ईश्वर ने आपको नंगा नहीं भेजा, ये वस्त्र दिए हैं, जिन वस्त्रों के ऊपर भी आपने वस्त्र पहन रखे हैं। 2 पंक्तियां निवेदित हैं, उसके बाद अपनी जगह मुझे आशीर्वाद देते हुए विदा कीजिएगा कि जिस तरह से नेता के लिए जूता लाद करना मजबूरी है, उसी तरह से नंगे का ईमानदार होना बहुत जरूरी है। यदि दुर्योधन मां गांधारी के सामने ईमानदारी के साथ नंगा हो गया होता तो भीम के हाथों नहीं मरा होता। जब ये महावीर जी की मूर्ति कि जब कभी कोई ईमानदारी के साथ नग्न हो जाता है, दया, क्षमा, करुणा, श्रद्धा और विश्वास से भर जाता है, वो इंसान नहीं देवता हो जाता है। वाह 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 वाह।